सो गाइस, आज की जो मूवी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मूवी देखने के बाद आपको मजा भी आने वाला है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने मॉम डैड के साथ ट्रिप पर आई हुई थी। ये लोग ऐसी जगह पर गए हुए थे जहाँ पर और बहुत सी फैमिलीज अपनी छुट्टियां गुजारने आई हुई थी। इस लड़की की मॉम का नाम लुइस होता है। जब ये लोग खाना खा रहे थे तब वहाँ पर इनकी एक और फैमिली से मुलाकात होती है जिनका एक बेटा था जिसकी जुबान नहीं थी, यानी कि वो बोल नहीं सकता था। खैर, इस आदमी का नाम पैडी होता है जो इस लड़के का बाप था। ये दोनों फैमिली रोजाना इस जगह पर आकर खाना खाती हैं, जिसकी वजह से इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर जैसे ही इन दोनों फैमिलीज की छुट्टियां खत्म होती हैं तो दोनों फैमिलीज अपने अपने घर चली जाती हैं। घर आकर लुइस उस फैमिली की बहुत ज्यादा तारीफ करती है। फिर एक दिन पैडी लुइस की फैमिली को अपनी तस्वीर भेजता है और उन्हें दावत भी देता है कि वो पैडी के घर आएं और दोबारा से एक साथ टाइम स्पेंड करें। लुइस और उसकी फैमिली एक शहर में रहते थे जबकि पैडी और उसकी फैमिली एक गांव से थे, इसलिए ये सोचती है कि पता नहीं गांव की जिंदगी कैसी होगी, लेकिन ये तीनों डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद ये एक दिन पैडी के घर को निकल जाते हैं। जब ये लोग उनके घर पहुंचते हैं तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद ये लोग खाना खाते हैं और उसके बाद हम एक अजीब बात देखते हैं जिसमें वो लुइस के हस्बैंड से कचरा फेंकवाते हैं। जब वो बाहर डस्टबिन में कचरा फेंकने जाता है तो वहाँ पैडी का बेटा आता है। वो लुइस के हस्बैंड को कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि वो बोल नहीं सकता था इसलिए उसे पैडी के बेटे की कोई बात समझ नहीं आती। तभी वहाँ पर पैडी आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पैडी के बेटे का नाम एंट है। रात को ये सभी लोग बहुत देर तक बैठकर बातें करते हैं, लेकिन लुइस को यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं होता क्योंकि वो शहर की रहने वाली थी। लुइस अपने हस्बैंड से कहती है एक तो इनका घर बहुत छोटा सा है और दूसरा ये बहुत ज्यादा गंदा है, लेकिन जैसे तैसे वो एडजस्ट कर रही होती है। अगले दिन पैडी इन्हें जंगल में लेकर जाता है और वहाँ ये झरने में नहाते भी हैं। इसके बाद ये जंगल में काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। उसके थोड़ी देर बाद ये सभी लोग घर आ जाते हैं। तब पैडी की वाइफ इनके पास आती है और इन्हें कहती है कि तुम लोग तैयार हो जाओ, हम लोग डिनर करने के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद वो अपने हस्बैंड से बात करती है कि देखो ये लोग कितने अच्छे हैं और हमारा कितना ख्याल भी रख रहे हैं। मैं खामखा बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। जब ये लोग तैयार होकर निकलने लगते हैं तो पैडी की वाइफ इन्हें बताती है कि हम लोग बच्चों को साथ नहीं ले जा रहे। लुइस को ये सुनकर बहुत ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि उसने अपनी बेटी को कभी घर अकेला नहीं छोड़ा था। लुइस का दिल घबरा रहा था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो पैडी की बात मानकर उसकी बात से राजी हो गई। ये लोग अपने बच्चों को घर छोड़कर खुद डिनर के लिए चले जाते हैं। ये लोग जिस जगह डिनर करने के लिए जाते हैं ये समंदर के किनारे थी और ये इन सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी आती है, लेकिन ये जिस जगह पर जाते हैं ये जगह बहुत ज्यादा छोटी थी। दूसरी तरफ हम घर में एंट और लुइस की बेटी को देखते हैं। खेलते हुए एंट उसे अपने रूम में लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे पैडी की घड़ियों की कलेक्शन दिखाता है। एक घड़ी उठाकर वो उसे दिखाता है और उसे कोई बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एंट की कोई बात समझ नहीं आती। यहाँ पर खाना खाते हुए पैडी और उसकी वाइफ शराब पी लेते हैं, जिसके बाद वो अजीब तरह से डांस करने लगते हैं जो देखकर लुइस को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर जब यहाँ से जाने की बारी आई तो वो लुइस के हस्बैंड के हाथ में बिल थमा देते हैं और आराम से यहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर लुइस और उसके हस्बैंड को काफी ज्यादा अजीब लगता है कि मेहमान भी हम हैं और बिल भी हम ही दे रहे हैं। यहाँ पर एंट और लुइस की बेटी जब सोने जाते हैं तो एंट लुइस की बेटी को अपनी बॉडी पर हुए जख्म दिखाता है। इस दौरान वो सभी लोग घर वापस आ जाते हैं और एंट सोने का बहाना करने लगता है। लुइस देखती है कि उनकी बेटी सो गई है, इसलिए वो अपने रूम में चली जाती है। यहाँ पर लुइस अपने हस्बैंड से बातें करने लगती है कि ना तो मुझे ये लोग पसंद आए हैं और ना ही इनकी बातें, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे अपने घर जाना है। इस पर लुइस का हस्बैंड उसे कहता है कि तुम परेशान ना हो, हम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाएंगे। खैर उसके बाद ये लोग सो जाते हैं। जब आधी रात को लुइस की आंख खुलती है तो उसे अपनी बेटी की फिक्र होने लगती है। जब वो अपनी बेटी को देखने जाती है तो वो देखती है कि आंट के रूम में ना तो आंट था और ना ही उसकी बेटी। इसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान होकर घबरा जाती है और उसे देखने के लिए पैडी के रूम में जाती है। वो देखती है कि उसकी बेटी पैडी और उसकी वाइफ के दरमियान सो रही है और पैडी बिना कपड़ों के अजीब हालत में लेटा हुआ है। ये देखकर लुइस का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपनी बेटी को यहाँ से उठाकर अपने रूम में ले आती है और अपने हस्बैंड को उठाकर कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे हर हाल में यहाँ से जाना है। उसका हस्बैंड उसकी बात मान लेता है और ये दोनों अपना सामान पैक करके यहाँ से निकलने लगते हैं बगैर पैडी और उसकी वाइफ को बताए। जब ये लोग यहाँ से निकल गए थे तो लुइस की बेटी को याद आता है कि मैं तो अपना टेडी बियर वहीं भूल आई हूँ। लुइस की बेटी उस टेडी बियर के बगैर नहीं रह सकती थी। वो बहुत ज्यादा जिद करती है कि मुझे अपना टेडी बियर चाहिए। तो लुइस उसे कहती है कि देखो बेटा,
हम एक और टेडी बियर ले लेंगे, लेकिन वो इन दोनों की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसी दौरान इनका एक्सीडेंट भी होने लगता है। उसके डैड अपनी बेटी की जिद पर रुक नहीं पाते और वापस गाड़ी घुमा लेते हैं। घर पहुंचकर पैडी और उसकी वाइफ इन दोनों से पूछते हैं कि तुम लोग बगैर बताए यहाँ से क्यों चले गए? क्या हमारी मेहमान नवाजी में कुछ कमी थी या हमारी कोई बात तुम्हें बुरी लगी? तो लुइस गुस्से में कहती है कि कल रात तुमने मेरी बेटी को अपने रूम में क्यों सुलाया? इस पर पैडी और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो इन दोनों से कहती है कि असल में हमारी भी एक बेटी थी जो एक बीमारी की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रही। तुम्हारी बेटी रात को तुम्हें आवाजें लगा रही थी और तुम दोनों सो रहे थे, इसलिए मैं उसे उठाकर अपने रूम में ले आई। अगर तुम्हें ये बुरा लगा है तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम लोगों को दोबारा ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब इन दोनों की झूठी कहानी पर लूसी और उसके हस्बैंड को यकीन आ जाता है, क्योंकि ये दोनों रो रहे थे। अब ये लोग तो यहाँ से जा रहे थे, लेकिन अपनी गलती का एहसास होने पर ये कुछ दिन और यहाँ गुजारने का फैसला करते हैं और अब पहले की तरह ये दोनों फैमिलीज आपस में घुल मिल जाती हैं। यहाँ पर खाना खाते हुए लुइस की बेटी अपनी परफॉर्मेंस दिखाना चाहती थी, क्योंकि उसने डांस के कुछ स्टेप्स सीखे थे। तब उसके साथ एंट भी डांस करने लगता है। पहले तो आंट बहुत ज्यादा उदास रहता था, लेकिन आज वो बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन आंट के बाप को उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। वो उससे बहुत ज्यादा नाराज होता है कि ये तुम किस तरह से डांस कर रहे हो। ये सुनकर वो दोबारा से उदास हो जाता है। तो लुइस पैडी को नाराज होती है कि बच्चों को ऐसे नाराज नहीं होते। उसके बाद पैडी जाकर सो जाता है। तो मौका देखते ही एंट पैडी से चाबियां चुरा लेता है और खेलने के बहाने लुइस की बेटी को लेकर एक शेड में चला जाता है। शेड के अंदर वो एक खुफिया दरवाजा खोलकर लुइस की बेटी को वहाँ ले जाता है, जहाँ पर दुनिया भर की बहुत सी चीजें पड़ी हुई थी, जैसा कि बैग्स, बच्चों के कपड़े, बच्चों के खेलने की चीजें, चाबियां और बहुत से मोबाइल फोन्स भी थे। उसके बाद वो लुइस की बेटी को फोटो एल्बम दिखाता है, जिसमें पैडी और उसकी वाइफ की अलग अलग फैमिलीज के साथ तस्वीरें थी और हर फोटो में पैडी और उसकी वाइफ के साथ एक अलग बच्चा था। यहाँ पर एंट इसे एक और फोटो दिखाता है, जिसमें एंट अपने असली पेरेंट्स के साथ था, न कि पैडी और उसकी वाइफ के साथ। यहाँ पर हमें इस बात का भी पता चलता है कि पैडी और उसकी वाइफ इसके असली पेरेंट्स नहीं थे और इस फोटो में एंट की जुबान भी थी। और इधर हमें पता चलता है कि इन लोगों ने एंट की जुबान भी काट दी थी, क्योंकि वो उनका असली बेटा नहीं था। इसलिए पैडी और उसकी वाइफ हमेशा एंट के साथ बहुत बुरा बिहेवियर रखते थे। खैर उसके बाद हमें यहाँ बताया जाता है कि पैडी और उसकी वाइफ सीरियल किलर्स हैं। ये दोनों पागल हैं और लोगों को बेरहमी से मार दिया करते हैं। ये लोग नई नई जगह पर ट्रिप्स पर जाते हैं, फिर वहाँ पर उन फैमिलीज को फंसाते हैं जिनका सिर्फ एक ही बच्चा हो, फिर उनसे दोस्ती बढ़ाते हैं और फिर उसके बाद उन्हें अपने घर में दावत देते हैं। फिर जब वो फैमिली इनके घर आती है तो ये लोग उनका सारा सामान लूट कर उन लोगों को मार देते हैं। उसके बाद वो उनके बच्चों की जुबान काट देते हैं ताकि वो किसी को कोई बात बता ना सके। फिर उस बच्चे को अपने साथ रखते हैं और अगली ट्रिप में उसे अपने साथ ले जाते हैं और फिर वहाँ से अगली फैमिली को फंसा लेते हैं। अब पैडी और उसकी वाइफ लुइस और उसकी फैमिली के साथ भी ऐसा ही करने वाले थे। ये लोग पहले इनका सारा सामान लूटेंगे, उसके बाद इन्हें मार देंगे और लुइस की बेटी को अपने साथ रख लेंगे। उसके बाद लुइस की बेटी को ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा जो आंट कर रहा है, लेकिन एंट बार बार इन्हें कई तरीकों से बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद लुइस की बेटी अपने मोबाइल में इन सभी की तस्वीरें ले लेती है। उसके बाद ये दोनों यहाँ से वापस चले जाते हैं और बहाने से एंट पैडी की चाबी उसके पास रख देता है। अब लुइस की बेटी सोचती है कि मैं अपनी मॉम को ये सारी बातें कैसे बता सकूं, क्योंकि वो पैडी के साथ बातों में मगन थी। यहाँ पर लुइस की बेटी को एक आइडिया आया। वो एक पिन की मदद से खुद को जख्मी करती है। जब लुइस उसका जख्म देखने के लिए उसे साइड पे लेकर जाती है, तब उसे अपनी मॉम से सभी तस्वीरें शेयर करने का मौका मिल जाता है। तब उसे वो सारी तस्वीरें दिखाती है और पैडी और उसकी वाइफ की सच्चाई भी उसे बता देती है। ये देखकर लुइस बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम परेशान ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रही हो। तब लुइस समझ जाती है कि ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और हम लोग यहाँ फंस गए हैं। तब लुइस अपने हस्बैंड को अंदर बुलाती है कि हमारी बेटी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पर जब लुइस का हस्बैंड अंदर आता है तो लुइस उसे सब कुछ बता देती है। ये सब कुछ सुनकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि ये कितने खतरनाक लोग हैं, ना जाने इन्होंने कितनी फैमिलीज को अपना शिकार बनाया है। यहाँ से ऐसे तो ये लोग जा नहीं सकते थे, क्योंकि पैडी और उसकी वाइफ बाहर ही बैठे थे। लोग प्लान बनाते हैं कि हम उन्हें बोलेंगे कि हमारी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से हमें इसे हॉस्पिटल जल्दी से ले जाना होगा। जब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो लुइस अपने साथ एक चाकू रख लेती है। जब ये लोग यहाँ से जा रहे थे तो पैडी इन्हें रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। जब ये लोग यहाँ से बाहर आते हैं तो ये देखते हैं
कि इनकी गाड़ी का टायर पंक्चर था। तब पैडी खुद इन्हें कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इस टायर को जल्दी से ठीक कर देता हूँ। अपने गिराज में जाता है और वहाँ से कुछ सामान लाकर जल्दी से इस टायर को ठीक कर देता है। यानी फिलहाल ये उनके साथ कुछ नहीं करता। उसके बाद पैडी उनकी बेटी को उसका टेडी बियर ला कर देता है। उसके बाद जैसे ही ये लोग गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं तो इनके सामने पैडी एंट को पानी में गिरा देता है। तब वो बेचारा बच्चा पानी में डूबने लगता है, जिसकी खातिर इन्हें दोबारा से गाड़ी रोकनी पड़ती है। लुइस का हस्बैंड पानी में कूद जाता है और उस बच्चे को बचा लेता है, लेकिन अब उसकी फैमिली खतरे में थी क्योंकि पैडी ने उसकी वाइफ और उसकी बेटी को गन पॉइंट कर लिया था। यानी कि अब ये लोग बुरी तरह से फंस गए थे। पैडी इन सभी को बांधकर अंदर लेकर जाता है। उसके बाद इन दोनों के बैंक अकाउंट्स खाली करवाता है। अब जैसे ही पैडी इन दोनों को मारने वाला था तो लुइस के पास जो चाकू था उससे वो पैडी के फेस पर हमला कर देती है। फिर वो जल्दी से पैडी की वाइफ से गन छीनकर इन दोनों पर तान देती है। फिर ये सभी लोग यहाँ से बाहर आकर पैडी और उसकी वाइफ को इसी रूम में बंद कर देते हैं। जैसे ही ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो पैडी का छोटा भाई यहाँ आ जाता है और ये उन सभी पर अपनी गन चला देता है। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। अब ये लोग इसी घर के अंदर आ जाते हैं। इतने में पैडी का छोटा भाई पैडी और उसकी वाइफ को उस रूम से बाहर निकालता है। ये लोग सबसे पहले सारे घर की लाइट्स ऑफ कर देते हैं ताकि अंधेरा हो जाए और कोई भी यहाँ से भागने में कामयाब न हो सके। अब जैसे ही ये तीनों अंदर जाते हैं तो पैडी के सामने लुइस आ जाती है। लुइस के हाथ में तेजाब था जो कि पैडी के ऊपर फेंक देती है और बच्चों को यहाँ से लेकर बाहर की तरफ भागने लगती है। पैडी का छोटा भाई जब सामने आया तो लुइस का हस्बैंड उस पर हमला कर देता है, लेकिन पैडी का भाई लुइस के हस्बैंड को मारने वाला था, लेकिन तभी पीछे से लुइस आ जाती है और उस पर हमला करके उसे मार देती है। जिसके बाद ये सभी लोग छत पर आ जाते हैं क्योंकि ये सभी सीढ़ी के जरिए बाहर जा सकते थे, लेकिन तभी इन्हें पैडी की वाइफ देख लेती है और अब जैसे ही ये इन पर हमला करने वाली थी, लुइस जो कि छुपी हुई थी इस पर जोर से हमला करती है, जिसकी वजह से वो छत से नीचे जा गिरती है और मौके पर ही मर जाती है। लेकिन उसके मरने की वजह से सीढ़ी भी गिर गई। अब लुइस का हस्बैंड अपनी जान पर खेल के नीचे कूद गया। उसके बाद वो सीढ़ी को खड़ा कर देता है। इसके बाद वो तीनों भी नीचे आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि अब वो यहाँ से भाग पाते, पैडी लुइस की बेटी को पकड़ लेता है और उससे गन पॉइंट कर लेता है। वो इन सब से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी वाइफ की जान ली, अब मैं जान के बदले जान लूंगा। तुमने मेरी बीवी को मारा, अब मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। लेकिन लुइस की बेटी जिसके पास बेहोशी का इंजेक्शन था जो जल्दी से पैडी को लगा देती है और कुछ ही सेकंड्स में पैडी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर लुइस का हस्बैंड चाहता तो उसे खुद मार सकता था, लेकिन वो ये मौका एंट को देता है ताकि वो इससे अपना बदला ले सके। अब एंट वहाँ से एक पत्थर लेकर आया और पैडी को जोर जोर से मारने लगता है जब तक कि वो जान से न मर जाए। अब ये सभी लोग सारी मुसीबत को खत्म करने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं। अब लुइस और उसके हस्बैंड ने अपने साथ साथ इन दोनों बच्चों को भी बचा लिया था। यहाँ पर एंट की आंखों में एक नई उम्मीद थी जो उसे इस फैमिली से मिली थी। उसके बाद ये सभी लोग अपनी लाइफ हंसी खुशी से गुजारने लगते हैं। इसी के साथ मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है। होपफुली आप सभी को मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।